मेरे प्रिय मीडिया के बंधु, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो है बहुत जल्दी में आप लोगों को बुलाया, आपने आया इसके लिए शुक्रिया। बात आप सबको मालूम है, बीजेपी के सरकार में पिछले 10 साल में उन्होंने कई वादे किए, कई बातें उन्होंने सामने रखी, जनता के सामने रखे, लेकिन उनमें से एक वादे भी पूरा नहीं किया। जैसे कि गैस सिलेंडर का रेट के बारे में, जैसे कि एक एक के खाते में जो है 15 लाख रुपया जमा हो जाएगा, साल में 2 करोड़ बच्चों को जो नौकरी दिया जाएगा। तो वो तो कई समस्या जो है, आपको मालूम है आज का दिन में जो है इलेक्शन का जो रवैया चल रहा है, इसमें हमने देखा कई चैनल में गलत गलत तरीका से प्रचार कर रहे हैं। आज वही प्रचार के सिलसिले में जो है एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है हम के गणेशन प्लस हमारे स्पोक पर्सन तमिल जो है इसका बारे विवरण से लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से इसलिए जो है आपको बुलाया। इसलिए मैं तमिल सेलून का अनुरोध करूंगा कि वो जो है पूर्ण बताए किस तरह से। सबको नमस्कार। बहुत शॉर्ट कॉल में आप मीडिया बंधुओं के यहाँ पे आए हैं, सबको नमस्कार है। आने वाला 19 तारीख को 18 तो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारा चीफ स्पोक्स पर्सन जैसा आपका सामने बोला है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो आज 5 बजे तक सारा जो प्रचार सब कुछ आज खत्म होने जा रहा है। उससे पहले मीडिया से मिलना हमारा फर्ज बनता है। खास करके हमारा पिछले 5 साल में माननीय कुलदीप राय शर्मा सांसद जी हमारा द्वीप समूह के लिए क्या काम किया है, उनको ऊपर में जो आरोप लगा रहा है विपक्ष पार्टी, उसके लिए आपका सामने में थोड़ा बात रखना चाहता हूँ। जो पिछले 5 साल का पहले 2019 में जब आपको 17 तो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें हमारा कुलदीप राय शर्मा जी हमेशा कहते हैं अंडमान निकोबार में जो लोग हैं वो भगवान है, लोग भगवान है। वो भगवान जिसको चुना के भेजा है वो क्या काम किया पिछले 5 साल में, ये आपका सामने में रखना चाहता है। 2019 में सांसद बनने का बाद में वहां का सिचुएशन में, वहां का माहौल में अडाप्ट होने के लिए समय लगा उनको। ऑल ऑफ सडन 2020, 2021 2 साल उनको वहां पे कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ है, उनको उसको काम करने के लिए मौका नहीं मिला है। उसका बाद में जब काम करने के लिए वो शुरू किया है, 3 साल में उनको जो एमपी लेड फंड हुआ है, ये एमपी लेड फंड में बहुत सही तरीका से वो इस्तेमाल किया है। खास करके नौजवान साथियों का भविष्य सोच के पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में कहाँ कहाँ वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि आज का बच्चा अंडमान में गलत रास्ता में जा रहा है, बहुत नशा का रास्ता में जा रहा है, उसको कंट्रोल करना, उसको खत्म करना बोल के स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए उनको शाम को 4 बजे से 8 बजे 9 बजे तक बच्चा वहाँ पे प्ले ग्राउंड में खेलेगा, उनको फिजिकल कंडीशन भी अच्छा रहेगा और उनको फ्यूचर भी अच्छा रहेगा करके सोच के मैक्सिमम एमपी लेड फंड स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड के लिए यूज किया है और फ्लड लाइट लगाया है। कम्युनिटी हॉल के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया है, मैक्सिमम पैसा है। लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्टरी 15 साल हमारा बीजेपी का विष्णु रेजी यहाँ पे एमपी थे, वो कहाँ पे पैसा यूज किया है, अपना पैसा इस्तेमाल किया है। 15 साल का एमपी लेड फंड आपको मालूम होगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, जो बस लिया है, कितना बस खरीदा है, वो बस का क्या हालत है आज, कहाँ पे वो बस चल रहा है, कहाँ पे पड़ा है, आप सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आज हमारा माननीय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी पार्लियामेंट में 3 बार 4 बार आवाज उठा करके बात करके अपील करके आज 2800 वैकेंसीज फिलअप हुआ है अंडमान निकोबार में। ये मोर देन 10,000 वैकेंसीज पिछले 10 साल से पड़ा था, लेकिन हमारा बीपी रेजी ने
उसका बारे में चिंता नहीं किया है और संसद में उसका बारे में बात नहीं किया है। अगर वो बात किया होता है, आज एज पार हो गया बोल के हमारा साथियों, हमारा सिस्टर्स ब्रदर्स आज वहाँ पे परेशानी में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सामने जाके हंगर स्ट्राइक में बैठा है, भूख हड़ताल में बैठा है, एज रिलैक्सेशन मांग करते, एज रिलैक्सेशन पार हो गया करके मांग करता है। उसको जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि उसी समय सही टाइम से अगर फिलअप किया जाता है, कोई अभी ये एज रिलैक्सेशन का बारे में बात करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। 2800 पोस्ट हमारा कुलदीप राय शर्मा जी संसद में आवाज उठाने का बाद में फिलअप हुआ है और 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ्स, इसमें भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि आज अंडमान का बच्चा मेलन में जाके जॉब लेना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। लेकिन अंडमान का जितना भी एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं से भी बाहर का बच्चा आके यहाँ पे ले सकता है। ये बहुत बड़ा गलत बात है। इसका बारे में संसद में हमारा कुलदीप राय शर्मा जी ने आवाज उठाया और प्राइवेट मेंबर बिल भी मूव किया है, 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। ये लोकल मीन्स हमारा कांग्रेस एक क्लियर करना चाहता हूं मैं, लोकल मीन्स ऑल 10 ईयर कैटेगरी में जो भी आ रहा है, 10 ईयर एजुकेशन, और यहाँ पे जो पैदाशी बच्चा है ये सब लोकल में है। कल का कोई भी आके बाहर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कोई भी जगह से आकर के यहाँ पे एग्जाम लिखने के लिए आता है, एग्जाम लिख के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जॉब में बैठ जाता है, उसी तरह नहीं बैठना है। यहाँ का जो बच्चा 10 ईयर एजुकेशन रहना चाहिए और यहाँ का बच्चा पैदाशी होना चाहिए, ऐसा कुछ ये है। उन लोग 100% जॉब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का कुलदीप राय शर्मा का डिमांड था संसद में। लेकिन आप अभी पिछले 15-20 दिन से सोशल मीडिया में देखा होगा, हमारा बीपी रे जी ने लोकल वोकल कुछ नहीं होता है, आपका कोई भी बाहर से आ सकता है। हम भी बाहर से आया, 15 साल में पार्लियामेंट गया, कोई भी आके यहाँ पे काम के लिए आ सकता है, यहाँ पे नौकरी कर सकता है, जा सकता है करके लिखा है, बोला है। सोशल मीडिया में बहुत बड़ा एक वायरल वीडियो चल रहा है। उनका स्टैंड वो है, हमारा स्टैंड 100% जॉब रिजर्वेशन है। और इंटरनेशनल टर्मिनल का बारे में आप सभी जानते हैं, मीडिया का थ्रू से आपको मालूम होगा। हमारा डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का मंडे सिंह हलवलिया साहब थे, उसी समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल का यहाँ का जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्मिनल है वो काफी है और 20-25 साल का दोबारा नया बनाने के लिए जरूरत नहीं है करके लेटर लिखा था हमारा पूर्व संसद बीपी रे ने। लेकिन कुलदीप राय शर्मा जब एमपी बना है, उसको पहले जब प्रेसिडेंट थे उसी समय से उसका डिमांड था, एएनटीसीसी का प्रेसिडेंट थे उस समय से वो डिमांड था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ का जरूरत है। सो उसका बात के कहने पर वो लोकसभा में बोलने का बाद में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल यहाँ पे बना है। ये भी हम लोग का सामने बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर तारीख सोशल मीडिया का थ्रू से इन लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए मैं आपका सामने, आपका माध्यम से ये पब्लिक को मैं कम्युनिकेट करना चाहता है। और विष्णु दादा ने पिछले 15 साल जब आपको सांसद थे 300+ क्वेश्चन रेज किए पार्लियामेंट के अंदर, 15 साल में हमारा कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस का एमपी, 3 साल मौका मिला उसका, 2 साल कोविड-19 का पीरियड छोड़ करके बाकी 3 साल उसको मौका मिला। ये 3 साल के अंदर में 555 क्वेश्चन रेज किया, हमारा द्वीप का बारे में 555 क्वेश्चन रेज किया है। ये भी आपका, ये मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, आप वेबसाइट में इसको चेक कर सकता है। 555 क्वेश्चन हमारा द्वीप का बारे में रेज किया है। और खास करके अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया में एक गलत फेक न्यूज जा रहा है, रटलैंड प्रोजेक्ट वो लेके आया, ये लेके आया, गलत बात है। मैं कांग्रेस पार्टी का तरफ से मैं ये पब्लिक का सामने रखना चाहता हूँ। रटलैंड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराया कुलदीप राय शर्मा है। आज तनिगारी डैम में पानी जो गिरता है रटलैंड से आके, वो कुलदीप राय शर्मा का देन है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल
फास्ट एग्जीक्यूशन करवा के आज 5G नेटवर्क सारा बच्चे को हाथ में है, उसका कारण कुलदीप राय शर्मा है। इंटरनेशनल टर्मिनल कुलदीप राय शर्मा का देन है और 2800 वैकेंसीज फिलअप हुआ है। जो भी है मेलन से भी बच्चा लोग आया, कोशिश करते हैं हम लोग उसको रुकाने के लिए, लेकिन 2800 पोस्ट अभी फिलअप हुआ है, उसका भी कारण कुलदीप राय शर्मा है। और पीजी नीट, उसके लिए संसद में बात करके पीजी नीट एग्जामिनेशन सेंटर पोर्टब्लेयर में बनाया, कुलदीप राय शर्मा बनाया। उसका पहले पीजी नीट का सेंटर यहाँ पे नहीं था, पोर्टब्लेयर में लेके आया पीजी नीट का सेंटर। यहाँ का बच्चा पीजी नीट भी लिखने के लिए, पोर्टब्लेयर में लिखने के लिए सुविधा बना के दिया कुलदीप राय शर्मा। और तो ये भी उनका डिमांड है, पीजी कोर्स भी यहाँ पे आने वाला समय में स्टार्ट करना चाहता है। पीजी, एमडी, एमएस पीजी कोर्सेस है, मेडिकल कोर्सेस है, वो भी यहाँ पे इमीडिएटली स्टार्ट करना करके पार्लियामेंट में आवाज उठाया, कुलदीप राय शर्मा उठाया। और आप सभी जानते हैं नवंबर 26, 2022 में यहाँ पे G20 समिट हुआ है, वो भी कुलदीप राय शर्मा का देन। कुलदीप राय शर्मा प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, वहां से रिप्लाई भी आया, आपका डिमांड को मैं पूरा करेगा, 100% G20 समिट वहां पे किया जाएगा। उसी तरह नवंबर 26, 2022 में यहाँ G20 समिट हुआ है। पूरा लोग बहुत कंट्री से, फॉरेन कंट्री से आया है, रिप्रेजेंटेटिव्स आया है, यहाँ पे आके G20 समिट का डिस्कशन हुआ है। और पूरा वर्ल्ड में अंडमान का बारे में मालूम हुआ है, अंडमान का नाम रोशन हुआ है, ताकि उसका वजह से टूरिज्म का थोड़ा आगे डेवलपमेंट होने के लिए ये काम G20 समिट कुलदीप राय शर्मा का दे। और खास करके बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए पार्लियामेंट में बिल मूव किया है, उसको ऑपोजिशन किया है कुलदीप राय शर्मा ने। उसको कारण बताया, देखिए अंडमान बहुत दूर इलाका है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करेगा तो 3000 वहाँ का एम्प्लॉई है, वो 3000 एम्प्लॉई का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उनका नौकरी का सवाल हो जाएगा, नौकरी का फ्यूचर का क्वेश्चन हो जाएगा। और खास करके यूनिट का रेट बिल बढ़ जाएगा, यूनिट रेट का बढ़ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो गया तो वहाँ पे बहुत गरीब लोग है, मध्य वर्ग लोग है, उन लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को ऑब्जेक्शन करके उसको रोका गया, वो भी कुलदीप राय शर्मा का देना। और हमारा पूर्व सांसद रे जी ने हमेशा एक पिछले 15 साल में कम से कम 10 साल एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को चोर डिपार्टमेंट कहा। कहीं भी जाने से चोर 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 करके बोलते रहेगा, यही चोर, सबका बारे में चोर बोलते रहेगा। आप बहुत पहले मीडिया का थ्रू से आप सभी को मालूम है ये बात। एपीडब्ल्यूडी ऐसा डिपार्टमेंट है, हमारा बैकबोन है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए बैकबोन है। जितना भी आज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान का अंदर में हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट में, सड़क को लेकर के, बिल्डिंग्स को लेकर के, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, कुछ भी है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है एपीडब्ल्यूडी का थ्रू से ही बना हुआ है। वो एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का अंडर में जब एटीआर था रोड, उस समय बहुत बढ़िया से मेंटेन हो रहा था, इतना प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन वो चोर डिपार्टमेंट बोल के लास्ट में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कॉर्पोरेट कंपनी को दिल्ली से ग्लोबल टेंडर करा के वहां से लेके आया है। आज NH4 का हालत आप सभी जानते हैं, नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक लोग जो है तड़पते हैं, वहाँ पे रोड नहीं है। अभी समर सीजन में थोड़ा चलता है, लेकिन बारिश शुरू हो गया है। अभी हम लोग वहाँ पे प्रचार के लिए हम लोग जाके आए, अभी कैंपेनिंग के लिए जाके आया है, अभी भी हालत बहुत खराब है। अभी बारिश शुरू हो गया तो और हालत खराब हो जाएगा। उसका NH4 का फुल एंड फुल जिम्मेदारी जो आज हालात में है NH4, उसका फुल एंड फुल जिम्मेदारी विष्णु बदरे है, क्योंकि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का हाथ में वो काम दिया होता है। वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर करके आपस में लोग टेंडर लेके काम किया होता है, बहुत बढ़िया से उसको मेंटेन हो जाता था। लेकिन आज कारपोरेट कंपनी को यहाँ से अंडमान का टोपोग्राफी का बारे में, अंडमान का मट्टी का बारे में, साइल का बारे में, रोड का बारे में, एग्रीगेट्स का बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उन लोग आके
आकर के NH4 में सीधा पुराना एग्जिस्टिंग रोड को निकाल दिया है। उसका वजह से इतना परेशानी हुआ। लोकल में कोई भी आपका इंजीनियर्स को कंसल्ट नहीं किया, APWD सीनियर ऑफिशियल्स को कंसल्ट नहीं किया, अपना मनमर्जी में इन लोग को उड़ा दिया, सारा एग्जिस्टिंग रोड को काट दिया। अब ये हालात में उसका फुल एंड फुल आज नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक लोग जो है परेशानी उठा रहा है, उसका जिम्मेदारी पूर्व सांसद BP रे है। और कोविड-19 2020-2021 ये 2 साल हमारा अंडमान लोग कितना परेशान में था, आप सभी जानते हैं। मैं आपका माध्यम से मैं पूर्व सांसद BP रे दादाजी ने मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड-19 का समय में आप कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी का तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ थे? क्योंकि कोई भी पब्लिक का साथ में आप उनको मदद किया, कुछ राशन पानी दिया, मेडिसिन दिया, इक्विपमेंट्स दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, पब्लिक को ये मदद चाहिए, वो मदद चाहिए, डिमांड किया, कहीं देखा नहीं हम लोग। अगर आपके पास कुछ प्रूफ होएगा आप मीडिया का माध्यम से आप दे दीजिए। क्योंकि हमारा सांसद कुलदीप राय शर्मा जी 3 बार मेडिकल किट पहन करके शिवबंध हॉस्पिटल का अंदर में गया, लोग से मिला, इन पेशेंट से मिला, उनका हालचाल पूछा, उनका मेडिकल असिस्टेंट किया और अपना पर्सनल मनी से बहुत लोग, हजारों हजार लोग के लिए वो राशन पानी दिया है, जिसको भी जो भी जरूरत पड़ा मेडिसिन दिया है उसका, और जो भी उनका एसेंशियल कम्युनिटीज का जरूरत पड़ा सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया, कुलदीप राय शर्मा प्रोवाइड किया। हमारा कोविड का समय में हमारा लोग का साथ था, हमारा अंडमान लोग का साथ में वो भी खड़ा था। दुख का समय, हमारा परेशानी का समय में कुलदीप राय शर्मा हमारा साथ खड़ा था। लेकिन मैं कहीं भी हमारा पूर्व सांसद BP रे साहब को देखा नहीं है। ये भी मैं आपका माध्यम से पूछना चाहता हूँ, रे साहब आप कोविड-19 में समय में आप कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ। एक बार खत्म करें। और 4 पॉइंट ज्यादा। और हमारा पूर्व सांसद BP रे जी ने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बोला है कुलदीप राय शर्मा अंडमान आइलैंड को डुबा दिया पिछले 5 साल में। मैं आपका माध्यम से पूछना चाहता हूँ, डुबा दिया को मतलब क्या है? क्या डुबाया, कैसा डुबाया? पिछले 5 साल में हमारा कुलदीप राय शर्मा ने सांसद थे, आप एक कंप्लेंट उसको ऊपर में किसी को ब्लैकमेल किया, किसी से पैसा लिया, किसी को धमकी दिया, किसी से चंदा वसूल किया, किसी को कोई उसको ऊपर में कोई कंप्लेंट एक आदमी अगर किया होता है, आप बताइए डुबा दिया करके कैसा ये वर्ड आप यूज किया है। लेकिन चंदा का बारे में हम लोग सबसे ज्यादा आप जानते हैं, मैं आपको पूरा विस्तार पूर्व से बोलना नहीं मांगता है। चंदा वर्ड आप जानते हैं, वो अच्छी तरह आप जानते हैं। कुलदीप राय शर्मा को ऊपर में डुबा दिया करके आप बोले, वो कैसा डुबाया मैं आपसे पूछने मांगता है। और ये भी मैं साथ में जोड़ने मांगता है, जब आपको 15 साल पूर्व सांसद BP रे साहब थे, उस समय जयश्री टिम्बर्स बंद किया, ATI बंद किया, किटप्लाई बंद किया, विम्को बंद किया, फॉरेस्ट कारपोरेशन बंद किया और सी सैंड, समुद्र से सी सैंड लेकर के 3000 रुपये एक लोड, 4000 रुपये भी एक लोड मिला है। गरीब लोग अपना घर बनाता था, मध्य वर्ग लोग अपना छोटा मोटा घर बनाता था, वो भी बंद कराया। और खास करके तमिल, तेलुगु, रांची लेबर्स, मजदूर 30-35 हजार फैमिली यहाँ से माइग्रेट होके मेलैंड चला गया, क्योंकि रोजगार बंद हुआ है। ATI बंद हुआ, किटप्लाई बंद हुआ, विम्को बंद हुआ, फॉरेस्ट कारपोरेशन बंद हुआ, सी सैंड बंद हुआ और क्वारी भी, नंबर ऑफ क्वारीज सैगर कमीशन लेके आया, नंबर ऑफ क्वारीज बंद हुआ। 60 क्वारीज चलता था, आज 12 क्वारी चलता है। कि इसका कारण की वजह से 30-35,000 फैमिलीज यहाँ से अंडमान से खाली करके मेलैंड गया है। ये भी उनका BP रे साहब का देन है। ये भी आपका माध्यम से मैं लोग को
कहना चाहता हूँ। और खास करके बफर जोन का नाम से इतना परेशानी है मेरा अंडमान निकोबार का आइलैंड का लोग उठाया, इतना परेशानी फेस किया है। और आपको बारटांग से डिकलीपुर तक छोटा छोटा पौधा का लेकर के सुपारी पेड़, नारियल पेड़ को पूरा हाथी को रखे पूरा उसको खत्म किया था। ये सब बफर जोन का नाम से क्या क्या परेशानी हुआ। आपको एटीआर यूज नहीं करना बोल के टूरिज्म को बंद कराया, वो सब बफर जोन का नाम से, वो भी हमारा पूर्व संसद का देन है। और 299 पोस्ट खाली पड़ा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। हमारा बीपी रे साहब को अच्छी तरह जानता है कौन सा डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट खाली है, लेकिन एक बार भी वो सांसद में जाके आवाज नहीं उठाया। उसका वजह से 299 पोस्ट सरेंडर हो गया, लैप्स हो चुका है। आज वो 299 पोस्ट अगर फिलअप किया होता है, ये 299 फैमिली को आज रोज रोटी मिलता था, वो भी खत्म हो गया, सरेंडर हो गया है। उसका वो भी देना है, विष्णुदत्त राय साहब का देना है। और हमारा कांग्रेस पार्टी का समय में 2010 से 2015 का कार्यकाल में 500 डीआरएम्स को कैजुअल स्टेटस दिया है हमारा कांग्रेस पार्टी, कोर्ट वोट में नहीं किया। हमारा प्रेसिडेंट कुलदीप राय शर्मा था, सीएस से बात किया था, एलजी से बात किया था, कैसा उसको मूवमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना है, किया था। पीबीएमसी का 500 डीआरएम्स को आप कैजुअल स्टेटस उसको दिया है। और 350 कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइजेशन करवाया, कोर्ट भी नहीं किया है। आज कोर्ट में जाना पड़ता है कैजुअल के लिए, रेगुलराइजेशन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन उस टाइम में कांग्रेस का समय में कोर्ट में जाने के लिए जरूरत नहीं था। आज कोर्ट में जाकर के कैजुअल स्टेटस डिमांड करता है, रेगुलराइजेशन के लिए डिमांड करता है, केस करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का समय में प्रॉपर चैनल में काम इजीली हुआ है। 500 लेबर को कैजुअल स्टेटस दिया है, 350 लेबर्स को रेगुलराइजेशन करवाया है। और 2022 पीआरए इलेक्शन के समय हमारा पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी विशाल जोली ने एक प्रॉमिस किया है, पीबीएमसी एंड जिला परिषद दोनों को पावर वापस लेके आएगा करके, क्योंकि पावर अभी आईएएस ऑफिसर का पास है। वहाँ पे कोई म्युनिसिपल काउंसिलर को, चेयरमैन को, जिला परिषद का मेंबर्स और चेयरमैन का कोई पावर नहीं है, कोई फाइल नहीं आता नहीं है, उनका टेबल में कोई फाइल नहीं आता साइन के लिए। सारा का सारा पावर आईएएस सेक्रेटरी रखा है। तो पावर को विद इन 3 मंथ्स का अंदर में मैं वापस लेके आके आपको चेयरमैन को देगा करके प्रॉमिस किया। लेकिन आज 2 साल बीत गया, 2 साल खत्म होने का बावजूद भी पावर आईएएस ऑफिसर का हाथ में है, अभी तक आया नहीं है। वो आपका माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। और मेरिन ड्राइडॉक एंड अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब कोचिन शिपयार्ड का अंदर में चले गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोचिन शिपयार्ड का अंदर में चले गया। इसका बारे में भी हमारा पूर्व संसद विष्णुदत्त राय ने कभी आवाज नहीं उठाया संसद में। उसका वजह से क्या होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का बच्चा का नौकरी अभी मिलना मुश्किल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कोचिन शिपयार्ड का चले गया, उसका बारे में भी आवाज नहीं उठाया। और समाप्त करने से पहले मैं आपका सामने एक अपील करना चाहता हूँ। हमारा कुलदीप राय शर्मा जो है कांग्रेस का उम्मीदवार है, उनको बहुत कुछ काम करना अंडमान निकोबार के लिए बाकी है। वो 7000 पोस्ट का ऊपर में एम्प्लॉयमेंट में अभी भी 7000 पोस्ट के ऊपर में बाकी है वैकेंसी, उसको फिलअप करना है। और 100% जॉब रिजर्वेशन को आपको गजट में लेके आना है। और रेगुलराइजेशन ऑफ आंगनवाड़ी मजदूर और आशा वर्कर्स, पीबीएमसी लेबर्स, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइजेशन, एपीडब्ल्यूडी रेगुलराइजेशन, उनका कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइजेशन, ये सब उनका काम बाकी है, उसको पूरा करना है। और उनका हमेशा एक वादा हमारा लोग का सामने रखता है, प्री 2012 जो भी अपना छोटा झोपड़ी बना के यहाँ पे बसे हुए हैं, गरीब लोग, मध्य वर्ग लोग जो छोटा मोटा झोपड़ी बसे हुए हैं, सबको 200 स्क्वायर मीटर का एनकरेजमेंट का रेगुलराइजेशन करना है। ये आवाज भी उठाया है वहाँ पे, वो भी काम पूरा करना है। संसद में आवाज भी उठाया, उसका पूरा काम करना है। और जो अभी खराब हुआ वाला एकदम डिलापिडेटेड कंडीशन में है नेशनल हाईवे, उसको इमीडिएटली कंप्लीट करना है। और पीआरआईस को, पीबीएमसी और जिला परिषद को पावर को वापस लेके आना है। ये सब उनका सामने, ये सारा अभी पूरा काम बाकी है उनको। इसलिए आप लोगों का माध्यम से मैं अंडमान निकोबार का जनता को, आम जनता को
मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला 19 तारीख को सोच समझकर, आज और एक वीडियो भी मैं देखा है, हमारा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन आज एक इंटरव्यू दिया है। हर जगह में वोट बैंकिंग होता है, वोट बैंकिंग, पूरा वोट बैंक एक पूरा ग्रुप लेके जाके एक ही पार्टी के ऊपर में वोट दे देता। वो ग्रुप वोट नहीं डालना, बैंकिंग वोट बैंक नहीं करना, वोट बैंकिंग नहीं करना है, इंडिविजुअली करना करके बोलता। जब आपको एक पूरा विलेज, एक पूरा एरिया का पब्लिक जो है एक पार्टी का ऊपर में इन लोग वोट देता है, इसका मतलब उन लोग वो पार्टी को पसंद करता है।